आपके साथ निधि वासंदानी। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में आज हलचल तेज है, क्योंकि सबसे बड़े सूबे राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और इसी पर ही विशेष कवरेज आप देखेंगे 5 के प्रहार में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ देर में होने वाला है योगी सरकार का कैबिनेट रिशफल यानी मंत्रिमंडल विस्तार, और बताया जा रहा है कि 7 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं योगी कैबिनेट में। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2022 में चुनाव है और उससे पहले 4-5 महीने पहले ही रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर जीत कैसे बीजेपी के झोली में आए। करीब 7 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं आज योगी कैबिनेट में। मंत्रिमंडल विस्तार, इससे पहले जो पहला कैबिनेट रिशफल हुआ था, कैबिनेट विस्तार हुआ था, वो 2019 में हुआ था और अब 2021 में करीब 7 नए चेहरे शपथ ले सकते हैं। 6 से 7 चेहरे बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में अभी फिलहाल जो आपको बताएं, इस कैबिनेट में 23 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जबकि 21 राज्य मंत्री हैं और कुल मंत्रियों की संख्या जो है वो 53 है। और जबकि 60 मंत्री यूपी में हो सकते हैं। तो कुछ देर में होने वाला है मंत्रिमंडल विस्तार। पहले बताया जा रहा था कि 5:30 बजे होगा, लेकिन अब खबर मिल रही है कि 6 बजे के करीब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो 2 बड़ी तस्वीरें, 2 बड़े राज्य जो कि चुनावों में जाने वाले हैं। 2022 में पंजाब में शपथ ग्रहण जारी है, जो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर यूपी की है, जहां नजर टिकी हुई है कि 6 बजे शपथ होगी, 6 बजे नए चेहरों को शपथ दिलाई जाएगी, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो सभी की निगाहें इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि कई समीकरण ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को और ज्यादा बदलाव की तरफ आगे बढ़ाते हैं। तो नई टीम तैयार की जा रही है 2022 चुनाव से पहले, और रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे जब चुनावों में जाया जाए, विधानसभा चुनावों में जाया जाए, तो इन्हीं मंत्रियों के सहारे नैया पार लगाई जाए। ये एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार है। जिन चेहरों को तरजीह दी जाएगी उन चेहरों पर भी हम बात करेंगे, जिनके जो संभावित चेहरे हैं उन पर भी बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जो कि कैबिनेट विस्तार में देखने को मिलेगा और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर फोकस किया जाएगा। चलिए 5 के प्रहार को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश चौधरी साहब जुड़े हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी साहब जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ अनुभव चक जी जुड़े हैं, ऑथर एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़े हैं और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जुड़े हैं। हमारे साथ अभिषेक सुधीर जी जुड़े हैं, आप एडवोकेट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो राजेश चौधरी जी, पहला सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण बहुत ज्यादा आगे मायने देते हैं। तो 4 बड़े अगर विभागों में बांटें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, और इसी के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को अब साधने की कोशिश होगी नए चेहरों के माध्यम से। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से 4.5 साल से काम कर रही है, योगी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने विकास के नए कीर्तिमान बनाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी अखिलेश सरकार में, उसको बहुत अच्छा किया है। और हम सुशासन कैसे जनता को दे पाए, अच्छे से अच्छा शासन कैसे चले, सरकार से कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो और नए लोगों को काम करने का मौका मिले, ये हर सरकार का, हर पार्टी का कर्तव्य रहता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में और नए चेहरों को मौका देंगे, नए लोग आएंगे तो और अच्छा काम करेंगे। यही मकसद है। और फिर मुख्यमंत्री का ये अधिकार है कि वो किसको। आपका कहना है कि योगी सरकार इन सालों में सुशासन की सरकार रही है। और मैं सवाल जो कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान, उनसे भी पूछूंगे। अनुपमा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है सीधे लखनऊ से। अनुपमा, कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, तो इसीलिए अहमियत रखता है उत्तर प्रदेश का ये मंत्रिमंडल विस्तार। कुछ देर में होने वाला है, इस वक्त हलचल तेज होगी। बिल्कुल बिल्कुल निधि, देखिए ये बात सच है कि देखिए अगर के रास्ते की बात करें तो दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और यही वजह है कि देखिए चुनाव से ठीक 4 महीने पहले जो है ये मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। लेकिन ये बात सच है, देखिए जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन अभी तक के लिए, क्योंकि हमने बीजेपी में हमेशा से देखा है कि पहले जो है नाम फाइनल हो जाता है और उसके बाद आखिरी मोमेंट पे किस तरीके से नाम चेंज कर दिए जाते हैं। लेकिन निधि, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देखिए चुनाव से ठीक 4 महीने पहले जब नाम चेंज हो रहे हैं, जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, देखिए दिनेश खट्टर की बात करें, संगीता बलवंत की बात करें, छत्रपाल या फिर जितिन प्रसाद, वो जिन्होंने कांग्रेस
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। पलटू राम, संजीव कुमार, धर्मवीर सिंह, ये वो जातियां हैं क्योंकि जातियों के हिसाब से जो है इन्हें डिसाइड किया गया। देखिए अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम जातियों का समीकरण देखें तो ब्राह्मणों की बात करें तो देखिए 10 से 12% ब्राह्मण है। वहीं अगर हम SC ST की बात करें तो 22 से 25% तक जो है वहां पर SC ST भी है। लेकिन सबसे ज्यादा OBC वर्ग है, यानी कि 40 से 45% जो है OBC वर्ग है। और यही वजह है कि देखिए 7 मंत्रियों में से 3 OBC लोगों के नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए OBC वो कोटा जो शायद नाराज चल रहा होगा भारतीय जनता पार्टी से या अंदर खाने से, जो है ये खबर है कि शायद OBC वर्ग जो है वो नाराज है बीजेपी से। और यही वजह है कि 3 मंत्री जो है वो OBC वर्ग से बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ SC ST की बात करें तो देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर SC ST भी नाराज चल रहा था। चाहे आरक्षण की बात करें, अब उनको किस तरीके से मनाया जाएगा उसके लिए जो है ये प्लान तैयार किया गया है। और यूपी इलेक्शन में ये बात सच है कि देखिए हमने हमेशा से देखा है कि जातिगत समीकरण जो है वो कितना मैटर करता है। चाहे विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें, देखिए समाजवादी पार्टी भी लगातार ये कोशिश कर रही थी। आपको याद होगा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए किस तरीके से सम्मेलन आयोजित किया गया था। मायावती ने भी जो अति पिछड़ा वर्ग के लिए सम्मेलन आयोजित किया था। तो दरअसल देखिए कोशिश ये की जा रही है कि आखिर किस तरीके से एक एक वर्ग को जो है साधा जा सके। और यही वजह है कि आज जब अंदर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, अब से कुछ ही देर बाद 5:30 बजे का समय रखा गया है। अंदर विधायकों का पहुंचना जो अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, दिनेश शर्मा की बात करें, ब्रिजेश पाठक, संगठन महामंत्री सुनील बंसल जो है वो अंदर पहुंचेंगे। लेकिन कि बीजेपी कार्यालय में पूरी योगी सरकार अनुपमा पहुंचेगी। बड़ी बात आप बता रही हैं कि हलचल इस वक्त तेज है, लेकिन कई चेहरे हैं ऐसे जिनके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है। वो कौन से ऐसे चेहरे होंगे, संभावित चेहरे जिन्हें जगह मिल सकती है यूपी सरकार के जो योगी कैबिनेट है उनके कैबिनेट में जगह मिलेगी? हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। देखिए 2022 की नई टीम तैयार की जा रही है, नई रणनीति जिसमें 4 अहम भाग हैं। इन्हीं के आधार पर ही क्षेत्रीय समीकरण को बांटा जाएगा और नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है, जिसमें पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड है। ये 4 भाग हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीता बिद, गाजीपुर से AK शर्मा, मऊ से बलरामपुर से पलटू राम, गोरखपुर से संजय, ये पूर्वांचल इलाका है। ये दरअसल पूर्वांचल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं जिसमें मेरठ, आगरा ये इलाका आता है। और आज तो किसानों की भी बात की है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा उनको भी सौगाती धर्मवीर प्रजापति है, ये संभावित चेहरा है जो कि आगरा से, बेबी रानी मौर्य जो कि आगरा से है, छत्रपाल गंगवार बरेली से है। तो ये वो चेहरे हैं जिन्हें जगह मिल सकती है। और देखिए ये तस्वीरें देखिए कि राजभवन के अंदर की तस्वीरें आ चुकी हैं। 6 से 7 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं और थोड़ी देर में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं, यानी जैसे कि अनुपमा बता रही थी कि अब से कुछ देर में जो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं वो भी आएंगे, योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। और हमारे साथ बरखा भी जुड़ चुकी है, मेरी सहयोगी बरखा भी जुड़ी है। 52 मिनट 53 सेकेंड और रह गए बरखा, जब योगी सरकार का एक कैबिनेट विस्तार होगा। कई अहम बातों पर इस वक्त फोकस रहने वाला है इस कैबिनेट विस्तार में। बरखा। बिल्कुल, अब से थोड़ी वक्त का इंतजार है। देखिए निधि, यहाँ पर जो पूरे दिन से यहाँ पर अटकलें कुछ नामों को लेकर चल रही हैं कि ये नाम होंगे, ये नाम हो सकता है, इस पर मोहर लग जाएगी। अब से कुछ ही देर में तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। राजभवन के ठीक सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कुछ ही देर का इंतजार होगा। जो नाम देखिए यहाँ पर तय कर लिए गए हैं, जिन पर अंदर खाने मोहर लगी है, औपचारिक ऐलान होना है, वो कुछ ही देर में अंदर होंगे, शपथ लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए निधि, अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करते हैं, पिछली बारी जब बीजेपी ने इतनी शानदार जीत दर्ज की थी तो ये बार बार कहा गया था कि जो जातीय समीकरण था उसको बहुत बेहतर तरीके से साधने में कामयाब हुई थी बीजेपी। अब इतने सालों से जब सरकार चल रही है तो अंदर खाने कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां भी रही, लोगों में नाराजगी भी रही। और वो जब बीजेपी की सबसे जो कहीं ना कहीं खासियत कही जाती है वो ये कि सबसे बहुत पहले टटोलने लगती है वो कि कहाँ कुछ कम ज़्यादा रह रहा है। और उसी को देखते हुए तमाम जातीय समीकरण जो है उन्हें साधते हुए इन नामों का ऐलान यहाँ पर किया जाएगा। देखिए निधि, ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद के तौर पर हो, आपने यहाँ पर बरेली का जिक्र किया जिसमें छत्रपाल गंगवार का नाम आता है। याद होगा आपको, संतोष गंगवार को हटाया गया था तो कहीं ना कहीं वो जो एक दबदबा था बरेली का वो खत्म हुआ था। लेकिन अब ये वहाँ के जो लोग हैं उनकी ओर से उम्मीद की जा रही है कि अब अगर छत्रपाल गंगवार को कैबिनेट में जगह दी जाती है तो सिर्फ सरकार के लिए बेहतर नहीं होगा, एक शानदार तरीके से पैठ बनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब हो जाएगी। और इसी के साथ साथ वो तमाम बाकी नाम भी हैं जिनके लिए यहाँ जद्दोजहद की जा रही है, जिनको
यहाँ विस्तार जब मंत्रिमंडल का होगा तो उनको उसमें शामिल किया जाना है, क्योंकि कुछ ही महीने का वक्त है निधि। ये जब सुबह से खबर निकल कर आई थी तो हमने ये कहा था कि वक्त बहुत कम है काम करने के लिए। बिल्कुल बरखा, तेजी से सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, कौन वो चेहरे होंगे। हमने संभावित चेहरों के नाम भी लगातार हम बताते जा रहे हैं। बेबी रानी मौर्य, AK शर्मा जो कि भूमिहार चेहरा है, और ये संभावित चेहरे जिन्हें जगह मिल सकती है योगी कैबिनेट में। AK शर्मा भूमिहार चेहरा है। इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति के बारे में भी चर्चा हो रही है, दिनेश खटीक के बारे में चर्चा हो रही है, पलटू राम के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे साथ अजय वर्मा भी जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, आज तो बीजेपी, आज तो योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मेलन में डंके की चोट पर कह दिया कि किसानों के हित की बात तो बीजेपी कर रही है। 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों से वसूला गया है, मतलब उन लोगों पर कानून का हंटर चला है। ये साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा विपक्ष को लेकर। आप क्या कहेंगे? निधि जी देखिए, ये बीजेपी का अंतरिम इंटरनल मामला है, वो किसी को मंत्री बनाए और कब बनाए। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि जब 6 महीने चुनाव के रहने को आते हैं तो इन्हें अति पिछड़ों की, इन्हें ब्राह्मणों की, इन्हें अदर्स सारी कास्ट की याद आती है। अति पिछड़ों में अगर देखा जाए तो केवल ये 1-2 लोगों को ही कोशिश करके वो करना चाहते हैं। अति पिछड़ों में एक जाति सुनार भी आती है जो 4.23 के अनुपात में 6 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान में है। उनके ऊपर भारत सरकार ने एक डंडा चला रखा है HUID नंबर लगाने के लिए। तो पूरा सुनार उत्तर प्रदेश का और देश का खिलाफ है। देश की सरकार के सोने चांदी के काम करने वाले जो सजाने का काम करते हैं, अब के उन्होंने तय करा है कि गला काटने का काम करेंगे वोट के रूप में डालकर। और रहा सवाल इनका उसका, तो बीजेपी के पास चुने हुए लोगों में से लोग नहीं है मंत्री बनाने के लिए। आपने देखा जब मुख्यमंत्री का नाम आया प्रदेश का तो 403 चुने हुए से हट के बिना चुने हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। मैं जवाब ले लेती हूँ। ऐसे ही आज करेंगे ये, तो ये केवल अवसरवादी लोग हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ। अवनीजेश अवस्थी, और मैं चाहूंगी कि राजेश चौधरी आप भी बोले अवनीजेश अवस्थी के बाद। क्या ये अवसरवादिता हो रही है अवनीजेश अवस्थी यूपी सरकार की तरफ से, जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है या विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है वो छिटका हुआ है, बीजेपी से नाराज है? निधि जी, वो कांग्रेस वाले ये तो बताएं उनके 403 में से कितने लोग जीते थे, विधायक बन के कितने आए थे? अजय जी ये भी तो बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके साथ क्या व्यवहार किया आपको मालूम है ना? 7 लोग थे, शायद उसमें से भी एक आध निकल गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है 2014 के पश्चात ये मीडिया में और राजनीतिक पंडितों के बीच में जातीय समीकरणों की बात बहुत ज्यादा उछलती रही है। आप ये बताइए 2014, 2017, 2019 में तमाम जातीय समीकरणों को धता बता करके एक नया राजनीतिक व्याकरण खड़ा हुआ है, जहां पर देश और प्रदेश की जनता सिर्फ विकास, भ्रष्टाचार मुक्त, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति को देख करके वोट दे रही है। आप ये बताइए कि क्या कोई दंगा हुआ? आज योगी जी ने कहा 4.5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, वरना अलीगढ़, मेरठ, मलियाना ये सब चीजें सिर्फ दंगे के नाम से जाने जाते थे हिंदुस्तान के मानचित्र में। क्या किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा? आप जानते हैं कि मायावती के समय में बहुत बड़ा दवाई घोटाला हुआ था। SP सरकार के समय में तो शिवपाल सिंह यादव IAS अफसर के बीच में कह रहे थे हाँ भाई थोड़ा बहुत खा सकते हो, थोड़ा बहुत खा लिया करो, इतना मत खाया करो कि जिसमें सारा का सारा बजट ही चला जाए। ये हालत थी उस उत्तर प्रदेश की, जिसको उल्टा प्रदेश कहा जाता था। इन 4.5 वर्षों में प्रदेश की जनता ने जिस चीज का अनुभव किया है, जो रिलीफ मिला है उनको, जो आत्मबल आया उनको, जो उनको लगता है कि वो उस देश के, उस प्रदेश के निवासी हैं जहां से निकल करके प्रधानमंत्री बनता है, देश के शीर्षस्थ स्थान पर बैठता है, आज उनको उस गर्व का आपने अपनी अनुभव बात होता है। रखी, आपने कहा, आप देखते हैं मैंने आपको 3 चुनावों की बात बताई। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हमारे साथ हैं। आप कैसे इस बात को काउंटर करना चाहेंगे डॉक्टर सतीश प्रकाश? ऑलरेडी हम देख रहे हैं यूपी की पॉलिटिक्स में जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है। विपक्ष अपने इंटरेस्ट को साधने में जुटा हुआ है और फिर आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं बीजेपी सरकार पर, जो आज योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि विपक्ष कोई हित की बात नहीं करता किसानों की। क्या बोलेंगे आप? देखिए निधि जी, एक बात का जी देखिए एक बात का आप ध्यान रखिए कि जब आमतौर पे मंत्रिमंडल विस्तार तब होता है कि जब सरकार के ऊपर संकट, यहां सरकार जाने वाली है
यहाँ सरकार का बहुमत का मुद्दा नहीं है, यहाँ सरकार जाने वाली है। उस गई हुई सरकार को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये मंत्रिमंडल विस्तार, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस ले ना डूबे, बात कह रहे थे कि उत्तर, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास ले ना डूबे। नहीं, आप देखिए मेरी बात सुनिए ना, गन्ना किसान सड़कों के ऊपर बैठा है 4.5 साल तक। तमाम उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल, तमाम उत्तर प्रदेश के किसान ये कहते रहे कि गन्ना किसानों का पैसा आप बढ़ाइए, गन्ने का मूल्य बढ़ाइए। 4.5 साल में आपने कहा कि हम गन्ने का मूल्य बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। आज अगर आपने 25 रुपए बढ़ाए हैं तो कहीं ना कहीं ये मान लिया कि जो हम कह रहे थे वो सच्चाई है। बहुत कम पैसा आपने बढ़ाया। अभी अजनीवेश ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। देखो एक कहावत है कि अगर चोरों को ही आप कहीं ना कहीं चौकीदार बना लें तो उस इलाके में कभी चोरी नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी के लोग ही दंगा कराते हैं। और जब से ये सत्ता तो फिर क्यों नहीं बढ़ा दिया यूपीए सरकार ने गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य? नहीं, फिर क्यों नहीं बढ़ा दिया? अगर आप डंके की चोट पर किसानों के लिए जो बिल आए उसका विरोध करते हैं तो फिर आप अपनी सरकार में क्यों नहीं बढ़ा दिए? क्यों नहीं आपने समर्थन मूल्य किसानों के हित की बात सोची और उस वक्त क्यों नहीं बढ़ाया? राकेश टिकैत खुद कहते हैं किसान सम्मेलनों में कि यूपीए ने भी कुछ नहीं किया, एनडीए ने भी कुछ नहीं किया। तो फिर तो आप पूरी दिशा ही बदल रहे हैं। आप विचारधारा है तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं। ठीक, मुझे और भी मेहमानों के पास जाना है। अनुभव चक जी हैं हमारे साथ। अनुभव, आप लगातार बीजेपी सरकार को एनालाइज करते हैं और आपने किताबें भी कई लिखी हैं। आप इस बारे में बताइए, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, क्या ये सीधे एक तरह से चुनौतीपूर्ण तरीके से सामने साधने की कोशिश है कि हमारे पास जातिगत समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में, अवध में, बुंदेलखंड में, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे? देखिए, आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जो हमारे कांग्रेस के साथी अभी बात बता रहे थे कि जो चुने हुए लोग हैं उनको दरकिनार कर बाहर से लोगों को, जो एमएलसी होते हैं उनको मंत्री बनाया जा रहा है। उनको याद रखना चाहिए कि मनमोहन सिंह भी जब प्रधानमंत्री बने थे वो किसी लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। जो हमारे सतीश प्रकाश जी अभी कह रहे थे तो उनको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मायावती स्वयं कहती थी कि हमारे राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या मायावती चोरों की सरदार थी क्या उस समय? ये इस तरीके की बातें करके जो भरमाने का काम करते हैं जनता को, ये कामयाब होने वाले नहीं। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात आप कह रही हैं, मंत्रिमंडल विस्तार सदैव मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। उनको ये लगता है कि हमारे जो भी लोग हैं, चुने हुए लोग हो या एमएलसी के रूप में हो, उनको कार्यों का दायित्व देने से अगर कुछ और बेहतर हो सकता है कामकाज हमारा, तो उसका वो प्रयास करते हैं। और उनके साथ ही साथ ये भी बात सही है कि जातिगत समीकरणों को नकारना भी गलत होगा। जातिगत समीकरण भी साधे जाते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए, और साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं। इसके साथ इसका ऐसा करने से जनता का कोई अहित नहीं होता। जनता इस शासन से बहुत खुश है और ये मुख्यमंत्री विशेषाधिकार है जिसको वो अपना राज कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल अभिषेक सुधीर जी आपके साथ है। ये देखिए, अब जो यूपी की पॉलिटिक्स है वो अब्बा जान चचा जान से आगे बढ़ चुकी है। ये पॉलिटिक्स अब बात कोर एरिया पर बात करने की जरूरत है, यानी जो जनता के हित की बात की है इतने दिनों में, 4.5 साल में, जैसा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, अपना काम बता रहे हैं, वो लगातार पब्लिक के बीच में जाकर बता रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कसर नहीं छोड़ रही उन पर निशाना साधने की। तो समाजवादी पार्टी ने अपने समय में क्या करके दिखा दिया, मुझे ये बताइए। अब आप अगर चुनावों में जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? जी निधि जी, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि जो मंत्री बनाए जाते हैं ना, वो सरकार चलाने के लिए बनाए जाते हैं, सरकार फिर बनाने के लिए नहीं। अब 5 महीने बचे हुए हैं। इस मंत्री आज जो शपथ लेंगे उनको काम समझने में ही 6 महीने लग जाएंगे, तो क्या काम कर सकते हैं? जी, भाजपा का साजिश ये है कि हम जाति की राजनीति जो है ना, यही उनकी गेम प्लान है, जाति की राजनीति। जब सपा सरकार, जब सपा करती है, बसपा करती है, कांग्रेस करती है, वो
वो कहते हैं कि ये जाति की राजनीति है, जब वो करते हैं वो कहते हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग है। देखिए संजय निषाद जी को लीजिए, या आप राजभर जी को लीजिए, या आप आज देखिए वीरेंद्र गुज्जर साहब को एमएलसी बनाएंगे। अब सम्राट मिहिर भोग जी की वो स्टैचू, वो प्लाक वो अनवील हुई है दादरी में, वहां योगी जी ने कहा है कि देखिए ये जाति ऑल दैट कास्टिज्म, ये सब इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। पर वहां प्लाक में लिखा हुआ था कि सम्राट मिहिर भोग जी जो थे वो गुर्जर थे। उन्होंने प्लाक हटा दिया, क्यों? क्योंकि राजपूत ठाकुर समाज ने ऑब्जेक्शन लिया था कि नहीं वो गुर्जर नहीं है, गुर्जर समाज की अपमान हुआ है वहां। और अब योगी जी यहां आके कहते हैं कि हम वीरेंद्र गुज्जर को एमएलसी बनाएंगे। एक तरफ से अपमान करते हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं अरे हम तो मंत्री बना दिया ना आपने। वैसे तो आपने संजय निषाद का नाम लिया, अभिषेक आपने संजय निषाद का नाम लिया, वो तो केंद्रीय कैबिनेट में जगह चाहते थे पर ऐसा हो न सका। लेकिन राजेश चौधरी, आप क्या इसका जवाब देंगे जो कि अभिषेक जी ने पूछा? आप क्या कहेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि 6 से 7 महीने तो काम समझने में लग जाएगा नए मंत्रियों को। देखिए अभिषेक जी क्या बात कह रहे हैं वो मेरी समझ से परे है। अभिषेक जी की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में 8 बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 8 बार। और आप देखिए योगी सरकार का कौन सा दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है। गायत्री प्रजापति यदि माहवारी नहीं दे रहे थे, महीने पर जो पैसा जमा करते थे वो नहीं दे रहे थे, तो उनको बाहर कर दिया था सरकार से, और 1 हफ्ते बाद पुनः उनको मंत्रिमंडल में लिया था। वो कौन सा चमत्कार था भाई? वो कौन सी बात थी? केवल ये योगी सरकार की जो लोकप्रियता है, जनता के बीच, सर्व समाज के बीच जो उनकी स्वीकार्यता है, और जो लहर देख रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर, राजेंद्र जी दोबारा से 350 से अधिक सीटें जीत करके योगी जी की सरकार बनने वाली है। उससे हताश और निराश है ये लोग, उससे ये हताश और निराश है। ये खुद भ्रष्टाचार बना करते थे, जो मंत्री पैसा देता था उसको तो मंत्रिमंडल में रखते थे, नहीं तो उसको बाहर कर देते थे। बताइए, बात जनता नहीं सुनती है, इनकी स्वीकार्यता समाप्त हो गई है। नंबर 1 है या मोदी जी नंबर 1 है? नहीं ठीक है, आपने सवाल किया अभिषेक जी, तो राजेश जी ने उसका जवाब दिया। बहरहाल मैं आप दोनों का ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहूंगी कि आज योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल की उनकी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये पहली बड़ी बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि हमने किसानों का हित सोचा है, हमने किसानों को कभी नुकसान होने नहीं दिया, हमारी सरकार में कभी किसानों को नुकसान नहीं होने दिया गया है, किसानों का कोई शोषण नहीं होने दिया गया है। तो विपक्ष पर निशाना साधा है। आपको मैं बात सुनवाती हूं। योगी आदित्यनाथ ने आज जो किसान सम्मेलन में अहम बातें कही, बड़ी बातें कही, वो सुनिए। स्वाति सिंह जी, कृषि राज्य। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे उसमें मरने वाला कोई था तो किसान था, वहां पर अपनी जान गंवाने वाला कोई था तो किसान के पुत्र थे, किसान के बच्चे थे। लेकिन तब सरकार दंगाइयों का सम्मान कर रही थी। हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पुस्तक भरते भरते पूरी पीढ़ी की पीढ़ी थक जाएगी, लेकिन इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। किसान भाई के खेत में मोटर है तो मोटर सुरक्षित है, कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने कहा कि हमने इतने सालों में किसानों के हित की बात की है, जो किसानों को छोड़ दिया था विपक्ष ने, हमने उनके बारे में सोचा और उनका शोषण नहीं होने दिया। अवनीश अवस्थी जी, इससे पहले आप यही बात कह रहे थे और मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने कि उसके बाद से ही सरकार ने एक पॉजिटिव रुख रखा और फिर 4.5 साल के कार्यकाल में दंगे नहीं हुए। लेकिन इस कैबिनेट विस्तार के माध्यम से कई कयास लगाए जा रहे हैं। गुज्जरों को साधने की कोशिश है, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है जितिन प्रसाद के जरिए, और इसके अलावा जाटों को साधने की भी कोशिश है। तो आप कैसे देखते हैं ओवरऑल इस कैबिनेट विस्तार को, और आगे क्या नैया पार लगवा पाएंगे ये मंत्री चुनावों में? निधि जी, बड़ी साफ सी बात है, तमाम सर्वे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता का मूड
जिसमें साक्षात रूप से अभिव्यक्त होता है किसी भी सर्वे में। आप किसी भी नागरिक से, किसी भी चलते फिरते व्यक्ति से पूछिए, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी सरकार है, उसके बारे में कहीं कोई किसी तरीके की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग कहते थे कि 6 महीने तो काम समझने में लग जाते हैं, वो लोग समझ लें, कुछ लोग 5 साल में भी कुछ काम नहीं कर पाते। 70 सालों में कुछ काम नहीं किया, 70 साल हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को समझने में लग गए, उनके लिए 6 महीने तो बहुत कम होंगे। लेकिन जो व्यक्ति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे हों और मंत्री अगर सही हों, तो उसके पश्चात काम करने में 6 महीने प्रदेश की जो जो चीजें रह गई उन सब की तस्वीर बदलने में कहीं कोई किसी तरीके की कसर नहीं रहेगी। ये बात सच है कि पिछले इतने वर्षों में, पिछले 15 वर्षों में लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अपने साथ रहने में दिक्कत आती थी वहां पर कि कल क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं। और मैं एक बात बता दूं, तमाम भूमाफियाओं ने जो सरकारी जमीनों पे कब्जा कर रखा था, वो 2000 करोड़ के आसपास की संपत्ति हम लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से जो कब्जा ली गई थी, वो मेरे खजाने में दोबारा से जमा हो गई है। अब कोई भूमाफिया जो है जमीन नहीं कब्जा करेगा। कुछ जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं जो सरकार के माध्यम से आकर के उनके लिए सिर्फ सरकार में आने का कारण ही यही होता है कि जमीन पे कब्जा करो। अब उत्तर प्रदेश दंगाइयों और इस तरह गुंडाई से, अराजकता से आगे बढ़ चुका है। अब कोई बस नहीं जला पाएगा। मैडम निधि जी, कहने में, कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है पूरे जिलों में, चैन पुलिंग हो रही है महिलाओं की, ज्वेलर्स और सुनार लूट रहा है, लोगों पर रोटियां खाने को नहीं है, लोगों को भूखमरी के कगार पे पहुंचा दिया गया है। और ये झूठ दिखाते हैं, झूठ उगाते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े, झूठ पे सोना, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। ये तो अनुवांशिक संगठन है बिना किसी आंकड़ों के। बीजेपी के अनुवांशिक संगठन है। आंकड़े लेके आओ, ये रट्टी रटाई सीडी लेके आते हैं, आंकड़ों से बात करो। ये एक सीडी लेके आते हैं बीजेपी के आईटी सेल आंकड़े चाहिए, वो सीडी सबको मिल जाती है, इनको कुछ नहीं पता। लाखों हजारों किसान मर गए, किसान भुखमरी के कगार पर हैं। 80 करोड़ लोगों को अन्न पे आश्रित कर दिया, 24 करोड़ लोगों में से व्यापार छिन गया, महंगाई उच्चतम स्तर पर है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ऊपर है, 210 से ऊपर सरसों का तेल पहुंच गया। ये बात 2019 में भी कह रहे थे तुम, दूध की नदियां बह रही हैं। 2019 के इलेक्शन में यही रट रहे थे तुम। ये कह रहे हैं कि लोग ताला खोल के सो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश। इस बीच तस्वीरें आ चुकी हैं, हलचल तेज हो गई है राजभवन में, जहां पर विवेक राय, मेरे सहयोगी इस वक्त है। विवेक राय जी, प्रदेश का विकास होगा। सर, राज्य बनना है कैबिनेट, ये सब पार्टी नेतृत्व के हाथ है। तो ये रोशन योगी सरकार का होने जा रहा है कैबिनेट विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार, और गाजीपुर से गाजियाबाद तक जिन मंत्रियों को आज मंत्रिमंडल विस्तार में देखिए कुल 7 मंत्रियों को आज मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया गया है और उसमें एक एक करके मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। हालांकि जिस तरीके से अभी जब मंत्री अंदर जा रहे तो हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, तो उनका कहना है कि पार्टी का जिस तरीके जो सरकार का जो भी निर्णय होगा उसको वो पालन करेंगे। हालांकि अभी इस बात को लेकर के कि क्या कैबिनेट बनाया जाना है या राज्य मंत्री उनको बनाए, इसको लेकर के फिलहाल अभी जो स्थितियां हैं वो साफ नहीं की गई हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि चूंकि अभी कुल इस सरकार में 53 मंत्री हैं और 7 ऐसी सीटें हैं, 7 और सीटें हैं जो खाली हैं जिनमें मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ और लोग आ रहे हैं, लोगों का आना लगातार जारी है जिनको मंत्री बनाया जा रहा है। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। हेलो, आज आप लोग को बुलाया गया? अब हम लोग घर के परिवार के हैं। तो जो मंत्रियों के परिवार के जो लोग हैं उनको भी, वो लोग भी अंदर जा रहे हैं। कुछ और ये तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बाराबंकी से, इसके पहले सांसद रही हैं ये, तो तमाम जो संगठन के जो लोग हैं वो भी अंदर मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उनको आमंत्रित किया गया, वो जा रहे हैं। और जो मैं स्थितियों की जो बात कर रहा था कि चूंकि 60 ऐसे लोग हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है और अभी फिलहाल सरकार में 53 मंत्री हैं, तो कुल मिलाकर के 7 सीटें खाली हैं जिनको लेकर के आज 7 नए मंत्री बनने हैं। जिसमें फिलहाल सूत्र ये बता रहे हैं कि एक कैबिनेट के साथ साथ 6 राज्य या स्वतंत्र प्रभार
पर मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। और इसमें बड़ी चीज़ जो है कि जो एक जातिगत समीकरण है उसका खासा ध्यान रखने की बात कही जा रही है और उसमें एक चेहरा ब्राह्मण देने की बात है। इसके साथ साथ 3 ओबीसी चेहरों को शामिल करने की बात है, 2 एससी चेहरा और 1 एसटी चेहरा, क्योंकि जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश का जातीय गणित अगर आप समझिए तो तकरीबन 40 से 42% का ओबीसी का टारगेट है। बिल्कुल 7 चेहरों की जगह है और 7 चेहरों को जो संभावित चेहरे हैं उसके बारे में विवेक राय बता रहे थे। इस वक्त ये मंत्रिमंडल विस्तार बड़ा है, इससे पहले 2019 में हुआ था। अभिषेक सुधीर हमारे साथ हैं। अभिषेक सुधीर, बताया जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए जो सबसे बड़ी टक्कर देने की तैयारी है वो बीएसपी और एसपी को है, यानी वो पार्टियां जो यूपी की पॉलिटिक्स में जातिगत आधारित राजनीति करती हैं उन्हें टक्कर देने की तैयारी, ये मायने निकाले जा रहे हैं। निधि जी देखिए, आपके रिपोर्टर ने क्या कहा अभी, 3 एससी चेहरे, 1 एसटी चेहरा, 1 ओबीसी चेहरा। अभी आप कैसे, आप सवाल पूछ रहे हैं कि कास्टिज्म, कास्ट पॉलिटिक्स, जाति की राजनीति भाजपा करती है। निधि जी ऐसे नहीं है कि दूसरी पार्टी नहीं करती है, पर भाजपा ही करती है ज्यादातर। आप देखिए, हाथरस की बेटी को इंसाफ मिली है, 1 साल हुए हैं निधि जी, हाथरस की बेटी को इंसाफ मिली है। दलित को आप मंत्री बनाएंगे पर हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाइए, क्या हुआ है 1 साल में? बताइए, उनसे पूछिए, राजेंद्र चौधरी जी से प्लीज पूछिए क्या हुआ है। चलिए मैं पूछूंगी, राजेश चौधरी जी से पूछूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य कुछ देर में